अभी भले ही लोग सोना, चांदी या कॉपर जैसे मेटल्स के पीछे भाग रहे हों, लेकिन आने वाले समय में ये सब पीछे रह जाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ होगी क्रिटिकल मिनरल्स की। अगर आने वाले 10 साल में किसी सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा बनने की संभावना है तो उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। और इन्हीं चीज़ों, क्रिटिकल मिनरल्स की इन्हीं अहमियत को देखते हुए अब सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो इस दिशा में बेहद बड़ा माना जा रहा है। और सबसे अहम बात, खुद वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सरकार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि सरकार का यह कदम वेदांता जैसी कंपनियों के लिए बड़ा तोहफा है। और बता दें कि वेदांता को सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि क्रिसिल से भी बड़ा तोहफा मिला है। तो क्या है ये तोहफा, सरकार का बड़ा प्लान क्या है, क्या इस फैसले से वेदांता और दूसरी मेटल कंपनीज के शेयरों में लंबी तेजी की शुरुआत हो सकती है, और आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या जिन पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और सरकारें अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। तो आइए पूरे मामले को यहां पर समझते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सरकार की क्रिटिकल मिनरल्स पर क्या प्लानिंग है। उसके बाद हम बात करेंगे वेदांता ग्रुप की और उनके चेयरमैन ने क्या कहा है और कैसे वेदांता के शेयरों में आगे तेजी आने वाली है। तो दरअसल सरकार ने 13 नए क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी का ऐलान किया है। 7 ब्लॉक्स की रीबिडिंग भी की जाएगी। तो टोटल अगर देखा जाए तो 20 ब्लॉक्स निवेश के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और ये 8th फेज है, 8वां चरण है, जिसकी शुरुआत में 20 ये जो मिनरल ब्लॉक्स के लिए बोलियां सरकार की तरफ से मंगाई गई हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आपको बता दें कि जो हमारी फ्यूचर इकोनॉमी है वो इन्हीं पर आपको चलती हुई नजर आएगी। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग ईवी बैटरी, सोलर पैनल, विंड एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। भारत जो है वो अभी इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्ट पर डिपेंड है। अगर घरेलू उत्पादन बढ़ता है, यानी कि अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं क्रिटिकल मिनरल्स में, तो इंपोर्ट बिल कम हो सकता है और सप्लाई चेन ज़्यादा सुरक्षित बन सकती है। यही कारण है कि सरकार लगातार इन मिनरल्स की नीलामी तेज कर रही है। साथ ही ये मेक इन इंडिया और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन दोनों के लिए भी अहम माना जा रहा है। अब वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल ने क्या कहा है सरकार के इस कदम पर, ये जान लीजिए। तो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर सरकार की जो तेज कार्यशैली की जमकर तारीफ की है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी की है। अपनी एक पोस्ट में अनिल अग्रवाल ने लिखा है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनके साथ ही अन्य खनिज ब्लॉकों को इतनी शानदार रफ्तार के साथ, शानदार तेजी के साथ नीलामी के लिए लाने पर सरकार को बहुत बहुत बधाई। अब हमें उतनी ही तेजी से ज़मीन पर काम करने की, यानी कि माइनिंग ऑपरेशंस भी शुरू करने की ज़रूरत है। भारत इस क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभर सकता है, ऐसा अनिल अग्रवाल का कहना है। तो ये जो सरकार का कदम है एक तरीके से वेदांता जैसी कंपनियों के लिए बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। और अगला तोहफा जो हम बात कर रहे थे क्रिसिल का, तो क्रिसिल ने वेदांता कंपनियों की रेटिंग जो है वो अपग्रेड की है। दरअसल क्रिसिल ने वेदांता लिमिटेड की रेटिंग को अपग्रेड कर AA+ स्टेबल कर दिया है। पहले जो रेटिंग थी वो AA रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस थी, अब इसे बढ़ाकर AA+ कर दिया गया है और आउटलुक स्टेबल कर दिया गया है। इसी के साथ वेदांता एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो क्रिसिल ने इसकी भी रेटिंग अपग्रेड की है और AA+ स्टेबल कर दी है। डिमर्जर के बाद बनी एल्यूमिनियम कंपनी को AA+ स्टेबल रेटिंग दी गई है। क्रिसिल ने इसके मजबूत बिजनेस प्रोफाइल और वित्तीय स्थिति को अपग्रेड का आधार बताया है। इसी के साथ जो एक और नई डिमर्ज कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैस, इसे भी क्रिसिल ने AA+ स्टेबल रेटिंग दी है। ये भी डिमर्जर के बाद बनी है कंपनी और मजबूत कैश फ्लो और कम कर्ज को प्रमुख वजह माना गया है रेटिंग अपग्रेड करने के लिए। अब वेदांता और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, जो दोनों तोहफे, एक सरकार का कदम और क्रिसिल की रेटिंग जो अपग्रेड हुई है। तो दरअसल वेदांता जो है वो पहले ही जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और ऑयल एंड गैस में पहले से एक्टिव है, इसी फील्ड में काम कर रही है। साथ ही अभी एजीएम हुई थी वेदांता ग्रुप की, जिसमें प्रत्येक कंपनी को $100 अरब की बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब डिमर्जर के बाद अलग अलग बिजनेस को तेजी से विस्तार देने की योजना पर काम चल रहा है। साथ ही
क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी में सफलता बड़ी उपलब्धि हो सकती है वेदांता के लिए। वेदांता के रिसोर्स बेस और ग्रोथ पाइपलाइन को भी मजबूती मिल सकती है अगर वेदांता जैसी कंपनियों को इसमें मौका मिलता है। तो क्या ये वेदांता के लिए बुलिश सिग्नल है? तो पहले आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म का ये अवसर है, लेकिन तुरंत मुनाफे की गारंटी नहीं है। सरकार की तेज नीलामी नीति माइनिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन मानी जा रही है। इससे वेदांता जैसी जो रिसोर्सेज कंपनीज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी, इनके लिए नए अवसर बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ नीलामी की घोषणा से कंपनी की कमाई तुरंत नहीं बढ़ेगी। असली असर तब दिखेगा जब कंपनियां ब्लॉक हासिल करें, प्रोडक्शन शुरू करें और कमर्शियल आउटपुट बढ़े। इसलिए निवेशकों के लिए ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है, जबकि शॉर्ट टर्म में नीलामी के नतीजे और कंपनी की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वेदांता पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।